हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीडिंग और मिक्सिंग। ये है स्टेप 2 ऑफ पाउडर मेटलर्जी। क्या है स्टेप 2 ऑफ पाउडर मेटलर्जी, ब्लीडिंग और मिक्सिंग। तो उस दिन भी थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ब्लीडिंग और मिक्सिंग का। तो ब्लीडिंग और मिक्सिंग क्या करता है, प्रॉपरली उसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट डालते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए और वेल प्रॉपर यूनिफॉर्म अमाउंट में या होमोजेनियस पाउडर एक फॉर्म करे। तो आज ब्रीफ करके पूरे डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये पाउडर मेटलर्जी होती क्या है और ये इसकी ब्लीडिंग और मिक्सिंग होती क्या है। तो ये है मिक्सिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ पाउडर मेटलर्जी या पाउडर। तो मिक्सिंग करने से होता क्या है और उससे हमको फायदा क्या मिलता है, एडवांटेज क्या है इसके। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि जब ब्लीडिंग करेंगी तो पाउडर जो होगा होमोजिसनी, जैसे कि सपोज करो कि कहीं थोड़ा सा मतलब मशीन में पाउडर बना रहे थे, कभी थोड़ा सा बहुत यूनिफॉर्म पाउडर बन गया, थोड़ा सा फिर आधे घंटे के बाद जो पाउडर बना वो उसकी जो मतलब कि साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो एक लेयर में अलग अलग लेयर में अलग अलग पाउडर फॉर्म हो गया। अब उसको एक प्रॉपर अमाउंट में एक प्रॉपर पाउडर बनाने के लिए उसको क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। जब मिक्सिंग करेंगे तो वो होमोजीनियस पाउडर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अब जो इसका बनता है, जो भी हम पाउडर मेटलर्जी के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट। उसको बोलते हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट। तो एक मिनट, तो उसको क्या बोलते हैं, जो पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बनता है हुआ प्रोडक्ट उसको बोलते हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट। तो ग्रीन कॉम्पैक्ट और प्रॉपरली और अच्छा हो। अब एक बात बताओ, मिक्सिंग करेंगे, अगर मिक्सिंग करने के हम चारों तरफ उसको किसी में देख के हॉपर में और उसको घुमाते तो एक मिक्सिंग वो होगा। अब एक दूसरा मिक्सर, उसमें क्या होगा, जो पाउडर के पार्टिकल थे वो एक दूसरे के नियरेस्ट के पार्टिकल प्लस हॉपर वॉल जो है, या जिसमें भी हम उसको मिक्सिंग जिस कंटेनर में हम उसको मिक्स करने के लिए दिए, तो उन दोनों वॉल के बीच में या पाउडर पाउडर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा। तो वो फ्रिक्शन जब होगा तो वो क्या क्या करेगा, मिक्सिंग को होने देने से अपोज करेगा। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लुब्रिकेशंस डालते हैं। लुब्रिकेशंस डालते हैं तो लुब्रिकेशन क्या करता है, जब उसमें लुब्रिकेशन मिलाएंगे तो हम तुम जानते हो कि लुब्रिकेशन जहां भी मिलाओगे वो क्या होगा, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करेगा। तो फ्रिक्शन मिनिमाइज होगा। द फंक्शन ऑफ लुब्रिक देखो, द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पाउडर एंड द डाइवॉल कॉमा कोर रॉड ईटीसी। तो फ्रिक्शन क्या होगा, वो फ्रिक्शन को कम करेगा। अब एक चीज और, डाई और हॉपर डाई के वाल पर पाउडर वाल पे कम करेगा। अब एक बात और, जब हम लुब्रिकेशन डालेंगे तो क्या होगा, प्रॉपरली चारों तरफ से एक समान से मिलेगा। तो क्या होगा, लुब्रिकेशन जब डालेंगे तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट की जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली होगी। Desired the ensure uniformity of density. The ensure desired uniformity of density from top to bottom to the compo compact. तो ग्रीन कॉम्पैक्ट जो, अगर लुब्रिकेशन डालने सबसे पहला क्या मिल रहा है, लुब्रिकेशन डालने तो फ्रिक्शन मिनिमाइज हो रहा है। दूसरा कि अगर हम लुब्रिकेशन डाल रहे हैं तो जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट ग्रीन कॉम्पैक्ट का क्या होगा, डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट टॉप टू बॉटम। ठीक, अब नेक्स्ट चीज है कि जब अगर हम फ्रिक्शन, जब उसमें हम लुब्रिकेशन डाल रहे हैं, जहां पर पंचिंग डाई या किसी की मदद से हम जब उसको बना रहे हैं, आगे देखोगे एक प्रोसेस है कंपैक्टिंग। कंपैक्टिंग में हम उसको क्या करते हैं, वो डाई की मदद से हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो वहां पर जब कंप्रेस्ड होगा तो क्या हो सकता है, जो ग्रीन कॉम्पैक्ट बना और जिस कंटेनर में बना उन दोनों के बीच भी कुछ डिफॉर्म मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाए। तो उसको कम करने के लिए भी लुब्रिकेंट डालते हैं, और उसको इजी इजेक्शन हो उसके लिए भी हम लुब्रिकेंट डालते हैं फॉर इजी इजेक्शन। देखो लिखा हुआ है कहीं
the lubricants help the reduce the friction, easy ejection of the compact and minimize the tendency of crack, और क्रैक की भी टेंडेंसी को घटाएगा। जब हम डाल रहे हैं लुब्रिकेंट तो क्या होगा, ग्रीन कॉम्पैक्ट जो कॉम्पैक्ट बन रहा है ग्रीन कॉम्पैक्ट वो इजी इजेक्शन होगा, फिर टेंडेंसी ऑफ क्रैक भी कम होगा, मतलब कि निकालने टाइम अगर इजीली निकलेगा तो टेंडेंसी ऑफ क्रैक भी खत्म हो जाएगा। फिर ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और ये मैकेनिकल प्रोसेस क्या है, जब हम पाउडर मेटलर्जी से करेंगे तो हम क्या होगा, एक हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी और उसका जो होगा डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पैक्टिंग। जो हमारा ग्रीन कॉम्पैक्ट बना है ना उसका कॉम्पैक्टिंग मतलब वो कंप्रेस्ड होके पाउडर, मतलब कि पाउडर से कोई सॉलिड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो दिखाते हैं। सबसे पहले कि ये जो कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ये क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम है ए, उसके बाद सेकेंड स्टेप बी, सेकेंड स्टेप सी, उसके बाद ये है थर्ड फोर्थ स्टेप डी, फिफ्थ स्टेप ई और फाइनल स्टॉप एफ। अब मैं बारी बारी से ये बताता हूँ तुमको, ये वापस से देखने के लिए डाई कास्टिंग की तरह नहीं लग रहा, ये डाई कास्टिंग या फिर कहो कि फोर्जिंग डाई या फोर्जिंग डाई वाला जो था उसकी तरह लग रहा है। तो ये मैं बारी बारी से तुमको प्रॉपरली समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें जो प्रेशर यूज होता है वो प्रेशर यूज होता है 40 मेगापास्कल टू 1650 मेगापास्कल, ये हमारा प्रेशर रेंज है। अब प्रेशर रेंज के बाद जो पावर यूज हो रहा है इसमें वो पावर लगता है 1 मेगा न्यूटन। जो पावर हम यूज कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो होता है 1 मेगा न्यूटन। उसके बाद जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बना सकते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 2500 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये तो हमारे पास क्या है। अब जनरली जो प्रेशर यूज करते हैं होता है, प्रेशर रेंज क्या है, कहाँ से है, 40 मेगापास्कल से 1650 मेगापास्कल। जो नॉर्मली जनरल हम प्रेशर यूज करते हैं वो होता है 400 मेगापास्कल। अब ये हम देखें कि ये प्रोसेस वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहला प्रोसेस है ये देखो अपर डाई या फिर अपर पंच है, उसके बाद ये है लोअर पंच या लोअर डाई, ठीक। ये है हमारे पास फीड, इसमें क्या होता है, इसी में सारा पाउडर बना के हम डालते हैं, यहाँ से पाउडर डाल के इसको भर देते हैं। जब ये पाउडर भर जाता है ये क्या होता है, यहाँ पर ये दिख रहा है ये और ये हमारे पास खाली स्पेस है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कराएंगे, जब यहाँ पर ये स्लाइड करेगा तो ये पाउडर क्या होगा, इधर तो पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पाउडर गिरेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ आएगा तो ये खुला स्पेस और ये खुला स्पेस है, ये और ये खुला स्पेस है। तो ग्रीन कॉम्पैक्टिंग क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये फीड यहाँ पर आया, इसमें पाउडर भरा पड़ा है, ये खाली जगह है, तो ये पाउडर क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर पाउडर आ गया। अब वापस से ये फीड क्या होगा, वापस से रीबैक हो जाएगा, जैसे एरो भी दिखा रहा है, ये रीबैक हो गया। अब क्या होगा, जो अपर पंच है ये पंच हैमरिंग एक्शन के थ्रू नीचे आएगा। जैसे ही हैमरिंग एक्शन के थ्रू आएगा तो ये अभी पूरा का पूरा पाउडर भरा हुआ है, देखो फीड वापस चला गया, यहाँ पर आया। अब जैसे इससे आगे आएगा तो पाउडर को क्या करेगा, कंप्रेस करना चालू करेगा। तो यहाँ पर देखो कि डी वाले फिगर में ये क्या हो गया, पंच नीचे आया। अब पाउडर जो नीचे पूरा भरा हुआ था खाली स्पेस में, पाउडर कंप्रेस होके एक धीरे 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 सॉलिड मटेरियल हमारा बन गया, ठीक। अब वापस से क्या होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पर वापस से पाउडर भर गया। अब ये हमारा जो लोअर पंच है ये इसको इधर ढकेलेगा, आगे की ओर धकेलेगा।
जब धकेलेगा तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट बन के ऊपर आ गया। जैसे ही प्रोडक्ट ऊपर आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ गया। अब फीड क्या करेगा, फीड इस प्रोडक्ट को, बने हुए प्रोडक्ट को आगे धकेलेगा और ये फिर लोअर पंच नीचे आएगा, फीड आगे बढ़ेगा। फीड से वापस क्या होगा, वापस से पाउडर बढ़े अंदर आएगा और फिर से ये पंच नीचे आएगा और फिर एक प्रोडक्ट न्यू बना देगा। तो ये प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। यहां पर देखो, यहां पर ए में क्या था, ब्लैंक स्पेस, यहाँ फीड में पाउडर भरा हुआ था और पंच अपने ऊपर था, पंच एकदम पूरा अपर पोजीशन पे था। फीड आगे आया बी पोजीशन में, फीड आगे आया, फीड में पाउडर भरा पड़ा है। जैसे यहाँ आया खाली जगह है, यहाँ पर नीचे की क्या होगा, पाउडर नीचे गिर गया, पाउडर नीचे गिरा, पाउडर इस खाली स्पेस में आ गया। फिर ये फीड वापस हुआ, पंच नीचे हैमरिंग एक्शन के थ्रू नीचे आया और सी डी वाले डी में देखो, हैमरिंग एक्शन के थ्रू पाउडर कंप्रेस्ड हो गया, एक सॉलिड मटेरियल बन गया। फीड अपना पाउडर लेने वापस गया, फिर ई वाले डायग्राम में फीड में वापस पाउडर भर गया और फिर लोअर पंच जो है, लोअर पंच फॉर्म प्रोडक्ट को बाहर की ओर आगे की ओर धकेला और वापस गया, फिर उसको स्लाइड करा के आगे की ओर बढ़ा दिया और फिर फीड से एफ वाले स्पेस में फिर फीड से पाउडर इसमें भर गया, फिर वापस से यही काम ए से लेके फिर एफ तक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस क्या करता है, जो प्रोडक्ट अभी जो हमने पाउडर बनाया था, उस पाउडर को, जो होमोजीनियस पाउडर हमने बनाया था, उस पाउडर को क्या करता है, ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में एक सॉलिड मटेरियल बना देता है। ठीक है, कंपैक्टिंग यही करता है कि पाउडर को कंप्रेस्ड करके एक सॉलिड तब तक कंप्रेस करता है जब तक कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना आ जाए, और जैसे ही प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया वो, उसके बाद उसको एक सॉलिड मटेरियल मिलने के लिए छोड़ देता है। और ई एफ में आके ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए ये साइक्लिक प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है, फिर से यहाँ पर पाउडर भरेगा, फिर से ये पंच लोअर नीचे आएगा और इसको कंप्रेस करके एक सॉलिड मटेरियल बनाएगा। अब इसके लिए ये तो कंपैक्टिंग हो गया। अब थोड़ा सा कंपैक्टिंग और दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये देखो दो डायग्राम यहाँ पर भी तुमको ए और बी में दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या है, पाउडर भरा है। ठीक, पाउडर भरा पड़ा है, इधर से पंच हमारा ये जो एरो का निशान बना है, इधर से पंच आ रहा है। तो इधर से जब पंच आएगा तो जो यहाँ पर पंच होगा, यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ तक क्या होगा, बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा। लेकिन जब लोअर पोजीशन पे आएंगे तो कंप्रेशन कम होगा, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंप्रेशन बहुत कम होगा, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगा। यानी कि डेंसिटी अगर ओवरऑल होल प्रोडक्ट में देखें तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इधर से इंक्रीजिंग डेंसिटी है, यहाँ डिक्रीज डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी यहाँ पर सब जो जिधर पंच लग रहा है उधर बहुत ज्यादा होगा और जिधर पंच नहीं लग रहा है उधर डेंसिटी कम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल डाई है, सिंगल पंच है, तब ऐसा हो रहा है। अगर हम इसी को, ये प्रोडक्ट है, एक इधर से भी पंच लगा दें, एक इधर से भी पंच लगा दें, तो क्या होगा कि देखो प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इधर अपर वाले सरफेस में भी से भी जो बीच की ओर आएंगे, सेंटर की ओर, तो काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, और नीचे से भी जब बीच की ओर आएंगे तब भी प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होगा। तो हम जनरली क्या करना चाहेंगे कि जो पंच है बोथ साइड से कंप्रेस्ड करें। देखो, यूज ऑफ ए सिंगल पंच विल नॉट graduate uniform compression with single punch as shown in the figure A. The powder near to the punch gets compressed more. देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यूज ऑफ सिंगल पंच विल नॉट graduate uniform compression with single punch as shown in the figure A.
the powder near to the punch get compressed more. The compression force will not travel all along depth of the part, and the result powder near to the bottom of the die gets very little compression. For this part, for thin part, a single punch may be sufficient. However, for thicker part, as shown in the figure, two punch in double action press will be used. Therefore, two punch ensure that density is uniform throughout the part. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पंच यूज करेंगे वो पंच सिंगल साइड पंच नहीं यूज करेंगे, कोशिश करेंगे कि बोथ साइड पंच हम यूज करें कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस में। तो ये है हमारा कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस। अब मैं इसका पीडीएफ भी भेजूंगा तुम लोगों को और इसका वीडियो बना के भी भेज रहा हूँ। और एक बात और तुम लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम जो लास्ट तक वीडियो देखो और वीडियो को जो है लाइक भी जरूर कर दिया करो। थैंक यू।